संस्था के चेयरमैन सदा वत्सले मातृभूमि, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। कल हमारे लिए एक दुखद सूचना मिली, या यूं कहे कि एक दुखद समाचार था कल हमारे लिए। हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। इसी कड़ी के चलते 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमारे कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि थी माननीय कुलभूषण बंसल जी का इस कार्यक्रम में आना सुनियोजित था, लेकिन राष्ट्रीय शोक की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने हमारे सम्मानित सैनिक भाइयों और इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे गांव माजरा के युवाओं को अपना शुभ संदेश प्रेषित किया है। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कमांडेंट मछिंदर सिंह जी अपना संपूर्ण जीवन समाज की भलाई और उसकी बेहतरी के लिए कार्य करने वाले हम सबके पूजनीय श्री प्रेम तनेजा जी, श्री ओम प्रकाश गोदारा जी धांगड़, श्री सुनील रायका जी पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर बैंक मैनेजर, श्री अमन सहारण जी बेलडाना, आज के कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे गांव माजरा के मुखिया श्री जगदीश राहर जी, सरपंच श्री बलवंत जी बीसला, रोशनलाल जी सरपंच कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, श्री कुलदीप ढिल्लो जी डाणी टाली वाली सरपंच, श्री आकाशदीप जी बस्ती बीमा से सरपंच, श्री राजकुमार जी वर्मा मल्लर सरपंच, प्रतिनिधि सुमित्रा जाखड़ जी डाणी ठोबा के सरपंच, श्री कृष्ण पूनिया जी यालकी, और इस कार्यक्रम के आज हमारे लिए एक छोटे से निमंत्रण पर जिन्होंने अपने पूरे दरवाजे खोल दिए स्कूल के, और पूरी टीम तैयार हो गई इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए। स्कूल मुखिया श्रीमती मोना देवी जी, ग्राम सभा माजरा के उपस्थित सम्मानित मेरे युवा साथियों, पूजनीय बहनों, माताओं, और राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर हम जैसे सामान्य जनमानस को गौरवान्वित करने वाले हमारे बीच में पहुंचे हमारे पूर्व सैनिक भाई, वर्तमान सैनिकों के परिवार के सदस्य, हम आज इनका सब भाइयों का इस सम्मानित मंच के माध्यम से, इस पावन धरा के माध्यम से हम सम्मान करते हैं, उन सबको नमन करते हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे बीच में मेजर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित, सरदार सुरजीत सिंह जी सिंधु, नायब सूबेदार जी श्री छबिल दास जी कौर, सरदार प्रीतम सिंह जी, सरदार कश्मीर सिंह जी, श्री भूप सिंह जी, अजीत जी बरसीन, श्री प्रेम सिंह जी के पिता श्री धर्मपाल जी, श्री नौरंग जी गुज्जर जो श्रीलंका शांति स्थापना के अंदर जिन्होंने सेना मेडल हासिल किया, चंद्रमोहन जी बरसीन, सरदार जोगिंदर सिंह जी, दर्शन सिंह जी, सतनाम सिंह जी के परिवार से पहुंचे माता सुमित्रा जी, मेरे भाई नितिन जी, सरदार गगनदीप जी साहेब जी बीसला से, श्री रिचपाल अंकल जी, धर्मपाल जी, संदीप जी यालकी, इनके श्री दादाजी भागाराम जी यहाँ पहुंचे, स्वागत है भागाराम दादाजी आपका, श्री विजयपाल जी, सीताराम जी, श्री धर्मपाल जी, श्री महेंद्र जी यालकी, श्री जगदीश चंद्र जी यालकी, मंगल सिंह जी, श्री गिरधारी जी यालकी से, विजय सिंह जी के पिता श्री रायचंद जी और भाई अजय जी कार्यक्रम में पहुंचे, स्वागत आपका, श्री बलकार सिंह जी यालकी, गुरप्रीत सिंह जी यालकी, सरदार सतनाम सिंह जी के पिता श्री बलवंत सिंह जी पहुंचे, उनका स्वागत कार्यक्रम में, दयाल सिंह जी बस्ती भीमा से, और कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे गांव मांद्रा से पहुंचे सैनिक साथी सरदार रणजीत सिंह जी, सरदार जगविंदर सिंह जी के भाई श्री कुलदीप सिंह जी पहुंचे, मनदीप सिंह जी के पिता श्री सतपाल जी पहुंचे कार्यक्रम में, स्वागत है, सरदार सुरेंद्र सिंह जी, परमजीत सिंह जी के पिता श्री दिलीप सिंह जी व माता जीतोबाई कार्यक्रम में शामिल हुए, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री राम कुमार जी माजरा, दलविंदर जी माजरा,
कि इनकी पत्नी श्री मंजीत कौर जी कार्यक्रम में शामिल हुए। दयाल सिंह जी माजरा, आप सबका मैं इस पवित्र मन से नमन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में दो ऐसे परिवार भी हमारे बीच उपस्थित हुए जिन्होंने अपने मृत्यु उपरांत अपना शरीर दान कर दिया, इस उद्देश्य के लिए कि उनके जाने के बाद वो किसी अंधियारे जीवन के अंदर उजाला ला सके, किसी बीमार आदमी को एक स्वस्थ जीवन दे सके, और हमारे बच्चे जो एक डॉक्टर बनने की राह पर हैं उनके लिए वो उनकी बॉडी एक रिसर्च में काम आ सके। हमारे बीच में पहुंचे महान शरीरदानी श्री इकबाल सिंह जी इंसा के परिवार से, माता सुमित्रा जी व श्री कंवरबान मेहता जी माजरा के परिवार से माता ज्ञान देवी जी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनको नमन करते हैं। आज सैनिकों की बहुमूल्य उपस्थिति हमारे बीच में है और इस उपस्थिति का महत्व तब और बढ़ जाता है जब विषय राष्ट्रीयता से जुड़ा हो। सैनिकों की साक्षात उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण है और जब सैनिक हमारे सामने हो, हमारे बीच में खड़े हो, तो हमारे हृदय में बलबले उठना स्वाभाविक है। इनके मान सम्मान के अंदर कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य फीका है। इनके आगे हमारा कोई भी किसी भी तरह का प्रयास हमें लगता है कि वो छोटा पड़ जाता है। इनकी महानता, इनकी दूरदृष्टि सोच और इनके देश के लिए किए गए त्याग को हम नमन करते हैं। सेना का शब्द जब हमारे बीच में आता है तो ये बड़ा हृदय स्पर्शी शब्द है, हृदय को टच करता है, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे जब सेना शब्द की बात आती है। और जब बात ये आ जाए कि सैनिक साक्षात्कार और सैनिक साक्षात हमारे सामने है, तो समझ में ये नहीं आता कि इस देवतुल्य इंसान को नमन कैसे किया जाए, इसका कैसे वर्णन किया जाए। हम कैसे भूल सकते हैं 1971 की 4 दिसंबर की वो रात, लोंगेवाला बॉर्डर पर 3000 पाकिस्तानी सैनिकों का 120 सैनिकों ने मुकाबला किया। हम कैसे नमन कर सकते हैं लोगों का? हमारे पास क्या शब्दावली है बताइए। पूरी रात ये लोग लड़े, 120 सिपाही भारतीय 3000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ। सुबह होते होते पाकिस्तान के 30 बंकरों को भी और 30 टैंकों को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं फौजी भाइयों? सही है ये? सही है। तो इनके मान सम्मान के आगे हर कार्यक्रम, हर हमारी बात छोटी है। हम इनको स्टेज के माध्यम से नमन करते हैं। हम बात किसान भाइयों की करें जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, या हम उन लाडलों की बात करें जो अपनी माताओं से आशीर्वाद लेकर हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हैं। तो इसके साथ हमारा एक जुड़े विषय हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का भी है। जिस प्रकार सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारा अन्नदाता, हमारा किसान भाई देश का भरण पोषण करता है। 1971 के से पहले की बात है, 1965 का युद्ध जनवरी का, इस फौजी भाइयों को याद होगा। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की बहुत सारी सरजमी पर कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि या तो ये सरजमी खाली करें, वरना भारत को जो लाल गेहूं दी जा रही है भारत का पेट पालने के लिए, वो हम रोक देंगे। उस टाइम हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को, देश के स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए अमेरिका को दो टूक जवाब दिया कि हम भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते, आप अपनी लाल गेहूं रोक लीजिए, हम आपकी लाल गेहूं के बदले भूखे नहीं मर सकते, और हम भारत का स्वाभिमान आपके आगे गिरवी नहीं रखेंगे। तब सैनिकों के लिए और किसान भाइयों के लिए शास्त्री जी का नारा आया था, जय जवान जय किसान। और उस जय किसान के नारे के बाद देखते ही देखते मेरे इस अन्नदाताओं ने देश के भंडार अन्न से भर दिए, और आज ऐसी स्थिति है भारत की कि हम पूरे विश्व को 9 महीने तक घर बैठे खिला सकते हैं, इतने भंडार हमारे भरे हुए हैं। और हम
पूरे भारतवर्ष को 4 वर्ष से ज्यादा समय तक घर बैठे खिला सकते हैं, जितना भंडार आज हमारे पास सुरक्षित है। और दिन प्रतिदिन हमारा किसान भाई लगातार इस चीज के लिए प्रयासरत है। हम कैसे भूल जाएं कोविड-19 का वो दौर, जब सब लोग हम घरों में दुबके हुए थे, तो हमारा वो किसान भाई अपने मजदूर वर्ग के साथ, अपने परिवार के साथ खेतों में हमारे लिए फसलें जोत रहा था, हमारे लिए फसलें तैयार कर रहा था वो साथी, और हमारे लिए मंडी तक फसलें पहुंचा रहा था, मंडी तक हमारी सब्जियां वो पहुंचा रहा था, और मंडी तक हर घर घर तक दूध पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था। हम नमन करते हैं उन किसान भाइयों का, देश के अन्नदाताओं का, जिन्होंने हर वक्त हर क्षण हमारी परवाह की है। सुविधाओं में पलने वाले आज के युवा वर्ग, हम लोग क्या जाने इनकी कठिनाइयां, इनकी मजबूरियां, किस तरीके से लोगों ने काम किया है। हमारे उठने से पहले ये लोग किस तरीके से बिना पेट में कुछ अन्न डाले खेत में निकल जाते हैं भारत का भविष्य बोने के लिए। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने किसान को, मेरे परिवार को और मेरे समाज को मेहनत करते देखा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो उस चीज़ से मैं निकला हूँ, गुजरा हूँ, तो ये बातें मुझे पता है कि किस तरीके से किसान उन पौ माह की रातें, सर्द रातों के अंदर खेतों में पानी लगाता है, किस प्रकार शरीर को पिघला देने वाली गर्मी के अंदर वो दिन में खेत में काम करता है, कितने बदलते मौसम देखता है, वो किसके लिए देखता है, वो हम सब के लिए काम करता है, हम सब के लिए वो प्रयासरत रहता है। इसके साथ साथ हमारे बीच में समाज निर्माण के अंदर कितने ही और स्तंभकार हैं जो समाज निर्माण के अंदर अहम भागीदारी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हम उस कुम्हार की बात करें जो अमृत के लिए कलश का रूप देता है, अमृत को एक कलश आकार देता है, या उस लोहार भाई की बात करें जो लोहे को पीट पीट कर हमारे लिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले औजार और खेतीबाड़ी में उपयोग होने वाले औजारों को निर्माण करता है उनका। या हम उस मजदूर भाई की बात करें जिसने देश को विशालकाय इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल या हमारे लिए उसने राजमार्ग दिए। या हम उन आंगनवाड़ी बहनों की बात करें या आशा वर्कर बहनों की बात करें जो लगातार हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लगातार वो चिंतित रहते हैं और उनके स्वास्थ्य की वो लगातार चिंता करते हैं। हमारे देश पर एक पोलियो नाम की बीमारी का एक कलंक था, और उस कलंक को अगर खत्म किया है तो हमारी जो पूरा क्रेडिट जाता है वो हमारी आशा वर्कर बहनों और आंगनवाड़ी बहनों को जाता है। दिन रात उन्होंने मेहनत करके हमारे घर तक, गली गली, खेतों तक वो लोग पहुंचे, बार बार वो लोग पहुंचे हमारे भी तक, और इस पोलियो नाम की बीमारी का ये जो कलंक भारत के माथे पर था उन्होंने इसे खत्म किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं इस मंच के माध्यम से, उनको सैल्यूट करते हैं। कोविड के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे कर्मी, डॉक्टर, नर्सेज या और इससे जुड़े सभी समस्त साथियों का मैं स्टेज के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं जो लोग हमारी कोविड-19 में रक्षा करते हुए अपना शरीर कुर्बान कर गए, तो शहीद गति को प्राप्त हो गए। हम कैसे भूल जाएं हमारे उन वीर सिपाहियों को जो 24 घंटे लगातार कोविड-19 के दौरान वो सड़कों पर आए हमारी सुरक्षा के लिए, कि एक दूसरे की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और हम सुरक्षित रहें, और वो लोग भी इस चीज़ के शिकार हुए। इस मंच के माध्यम से मैं उन सबको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। बीआरएम सोसाइटी का गठन 8 वर्ष पहले हमने किया था। कुछ साथियों की सभाएं हुई और एक विचार किया गया कि सोशल सेक्टर में जब काम कर ही रहे हैं तो कोई न कोई एक हमारे पास ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए ताकि उस पर ठीक काम किया जा सके, उस काम को प्रारूप दिया जा सके, एक सांचे में ढाला जा सके उस चीज़ को। तो 8 वर्ष पहले हमने इसका गठन किया। इससे पहले भी जैसे प्रदीप जी ने बताया कि हम लगभग 20 साल से सोशल एक्टिविटी में कार्यरत हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए हमने संस्था का गठन किया था वो गठन, उसका वो उद्देश्य वो हमें सार्थक होता दिख रहा है। सोसाइटी लगातार आगे बढ़ रही है। 8 वर्ष पूर्व जिला फतेहाबाद से शुरू होकर और 2020 तक सोसाइटी एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गई है। पूरे 12 राज्यों में
इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और 12 राज्यों में गवर्नमेंट ने अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवा के लिए पुकारे भी दे रखे हैं। संस्था की सामाजिक सहभागिता के चलते विभिन्न राज्यों के राज्यपाल द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग आयोजकों पर संस्था को सम्मानित किया गया है। संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण के अंदर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष के अंदर संस्था ने 92,82,872 रुपए पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च किए और वित्त वर्ष के अंदर संस्था 37,42,000 रुपए का बजट है संस्था का, जो पर्यावरण के लिए हम खर्च करने जा रहे हैं। इसके साथ अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा वो पौधे हैं जो आज जीवित हैं और आने वाले 5 साल में ये संख्या हम दोगुनी करने जा रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और हम जैसे जैसे पर्यावरण से छूटते जा रहे हैं तो हमारा लगाव पर्यावरण के साथ बना रहे लगातार। रक्तदान की हम बात करें तो कोविड-19 के चलते हर ब्लड बैंक खाली हो गया था, जरूरत हो गई थी, या एक ब्लड की एक समय सीमा भी है कि उसका इस्तेमाल कितने टाइम तक किया जा सकता है, तो उस समय सीमा के बाद भी ब्लड को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की बड़ी भारी मात्रा में जरूरत थी। पूरे हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें या संस्था जहाँ जहाँ काम करें उन क्षेत्रों की बात करें तो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बार बार निवेदन किया जा रहा था सभी संस्थाओं से कि किसी भी तरीके से हमें ब्लड की जरूरत है और आप मुहैया कराइए, हमें प्रदान कीजिए। तो संस्था उस टाइम ब्लड डोनेशन का आयोजन नहीं कर सकती थी, तो हमने हमारे जो व्यक्तिगत साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी जो साथी थे, समाज में अपना समर्पण न्यौछावर करने वाले उन साथियों को हम उस ब्लड बैंक तक लेके जाते थे, वो पूर्ति करवाते थे और उनको घर से सम्मान वापसी हम छोड़ते थे। अब तक संस्था द्वारा 8,000 लोगों की निःशुल्क मदद की गई है ब्लड के द्वारा और 100 से ज़्यादा हमने विभिन्न राज्यों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। एक हमारा प्रयास और है, इसके लिए पिछले 6-7 महीने से काम चल रहा है ब्लड डोनेशन के मामले के अंदर कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हर व्यक्ति, हर वो नौजवान भाई बहन चलता फिरता ब्लड बैंक के रूप में काम करे। आज तो व्यवस्था ऐसी है कि हमने ब्लड दिया और ब्लड बैंक में स्टोर हो गया और वही यूज होता है, लेकिन एक साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो ये संभव है कि अगर मेरे ब्लड की कहीं जरूरत है, मैं उसके बराबर लेटा, मैंने मेरा ब्लड लाइव ब्लड दे दिया उसको। लेकिन ये प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि क्या ऐसे संभव है, लेकिन अगर वैज्ञानिक आधार को हम देखें, उसको हम स्टडी करें तो ये चीज़ संभव है और इस पर हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी साल 31 मार्च से पहले हम इस चीज़ की घोषणा कर दें कि बीआरएम सोसाइटी द्वारा पहली बार लाइव ब्लड ग्रुप की शुरुआत की गई है और इसका जो श्रेय जाता है वो बीआरएम टीम को जाता है और रोहित कौशिक जी हमारे बीच में हैं। श्री कौशिक साहब, ये आइडिया इनका था और हम लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। संस्था आदर्श ग्राम योजना लेकर आई, जिसके तहत हमने 5 गांव को गोद लिया जिला फतेहाबाद के अंदर और आप सबसे निकटतम जो गांव है वो बरसीन गांव है। आदर्श ग्राम योजना के तहत काम करना जितना हमें मुश्किल लगा था उतना मुश्किल था नहीं। उसकी वजह ये रही कि ग्राम पंचायतों द्वारा जो हमें सहयोग दिया गया था वो बड़ा अनुकरणीय सहयोग था। हमने जहाँ 1 कदम बढ़ाया, ग्राम पंचायतों ने हमारे साथ 10 कदम आगे बढ़ाए। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का सौंदर्यकरण, गांव की स्कूली व्यवस्था, गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चों को रोजगार, महिलाओं को रोजगार ताकि वो घर खाली ना रहे, बच्चियों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, खेलने वाले बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें हम लोग इस आदर्श ग्राम योजना के तहत लेकर आए। शिक्षा के सत्र पर हम लंबे टाइम से काम करते रहे हैं। जो अध्यापक इस चीज़ से रूबरू होंगे कि जो प्राइमरी के अंदर जो सक्षम जो योजना आई, लर्नर 0, लर्नर 1 और 2, वो हम 2008 से ही शुरू किए थे इस चीज़ को। ये लंबे टाइम से हमारी प्रक्रिया थी और एक हमारे सोच थे कि किस तरीके से प्राथमिक जो शिक्षा है उसका सतर सुधारा जा सकता है। बड़े बच्चों के बीच में छोटे बच्चों को बिठा कर कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, उनकी बेसिक जो कमियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर हमने काम किया। हिसार के अंदर हम एक स्कूल संचालित कर रहे हैं उन गरीब बच्चों के लिए पिछले 6 साल से, जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं और बच्चों को बुनियादी शिक्षा नहीं दे पाते। प्रदीप जी ने आपको संकेत दिया था, भट्टा जो मजदूर लोग हैं, जहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे,
हम बड़े लंबे टाइम से उनके बीच में काम कर रहे हैं। 2000 के आसपास, 99 के आसपास हम काम नहीं शुरू किया था उन लोगों से। तो हमने जो आइडेंटिफाई किया, झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग, हमारे जो कूचबंद बिरादरी के जो लोग, इस प्रकार के जो लोग थे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चों को हमें एजुकेशन दिलवानी है, और वो बच्चे सड़कों पर भीख मांगा करते थे, उन बच्चों के लिए हमने उस स्कूल की व्यवस्था की। और आज हमें खुशी है कि हमने हिसार के 450 बच्चों को उसके अंदर हमें पढ़ाने का मौका मिला, और वो संख्या हमारी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और हम इस पर लगातार और बेहतरीन काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान या कम पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार थे, कौशल विकास योजना के तहत हमने अब तक 32,820 युवाओं को ट्रेनिंग दी है, जिसके तहत 16,372 से अधिक युवाओं को उनका सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोजगार दिलवाया। वहीं हमने 5,982 से अधिक युवाओं को समय रोजगार स्थापित कर उनके जीवन सत्र को सुधारने का काम किया। शिक्षा के सत्र में बीआरएम काफी लंबे समय से कार्य कर रही है और करती भी रहेगी। संस्था बेहतरीन कार्य करे, लंबे समय तक कार्य करे, इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मार्गदर्शन हमेशा ही मेरे लिए अनिवार्य बना रहेगा। समाज की उन्नति की विचारधारा रखने वाले लोग, युवा साथी बिना किसी भेदभाव के संस्था के साथ जुड़े और समाज की भागीदारी के अंदर, समाज की उन्नति के अंदर, समाज की प्रगति के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं हृदय से चाहता हूं, मेरी दिल्ली एक तमन्ना है कि हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं, समाज के अंदर रहते हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल एक तप कर एक जीवन, एक कठिन परिस्थितियों में जो जीवन जिया है, इस मुकाम पर उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। परिवार के अंदर, घर में उनका मान सम्मान होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सैनिक जिस रास्ते से गुजरे, वहां उस सैनिक का खड़े होकर सल्यूट करके उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मेरी एक दिल्ली तमन्ना है कि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता भाई जहां कांधे पर अपनी कस्सी रखकर जिस कच्चे रास्ते से निकले, जिस कच्ची पगडंडी से निकले, तो उस कच्ची पगडंडी की मिट्टी को उठाकर हमें माथे पर लगाकर उसका सम्मान करना चाहिए। गांव का हर उस मेहनतकश युवा वर्ग, मजदूर वर्ग का जो योगदान है देश के विकास के अंदर, उसको चुकाया नहीं जा सकता। वो चुपचाप देश के निर्माण के अंदर, राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करता है। मैं चाहता हूं कि उस आदमी को भी हम गले लगाएं, उसके किए गए कार्यों को हम सम्मान दें, वो अंधियारे से उजाले को ओर आए और पूरी दुनिया उसके सम्मान के आगे नतमस्तक हो। हम इतनी विशालकाय बिल्डिंगें देखते हैं, हमारे लिए साधन संपन्न जो जितने साजो सामान हम देखते हैं, तो वो उस मेहनतकश इंसान की देन है जो आज अंधियारे में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कुछ वर्षों से विकास की बातें हो रही है, विकास यानी कि डेवलपमेंट, और अगर इस सब का देखें तो राजनीतिकरण बहुत हुआ है, और कुछ कुंठित मन के विचारधारा से जुड़े लोगों ने इस शब्द का एक मजाक भी बना दिया है। लेकिन अगर हमें विकास देखना है, जो राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं का विषय है, कई सचिवालयों में कई विकास की चर्चा का विषय है, तो हम इस स्कूल के अंदर आकर देखें कि किस तरह सुबह 8 बजे की घंटे के साथ हंसते खेलते बच्चे स्कूल की ओर दौड़ पड़ते हैं। असल विकास हमारा वो है। हम पाते हैं कि कुछ ही समय बाद वो विकास अध्यापकों की गोद में अंकुरित होता होता कब वट वृक्ष बन जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, और कब वो भारत का भाग्य विधाता बनकर भारत की एक उज्जवल भारत की नींव कैसे रखेगा हमें पता ही नहीं चलेगा, किस तरीके से हमारे बीच में शामिल हो गया। हम वंदन करते हैं अध्यापक वर्ग को कि वो लगातार एक मोमबत्ती की तरह जलकर हमारे घरों में उजाला करने के लिए तत्पर है। हम नमन करते हैं आदमी सबको। मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं बीआरएम टीम के साथियों का, जिन्होंने एक संगठन को एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, एक ऐसा संगठन
जो किसी के दुख दर्द में शामिल हो सकता है, किसी की पीड़ा समझ सकता है और कोशिश कर सकता है कि उसकी पीड़ा को दूर किया जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री विक्रम सिंह भट्टी जी का, श्री सुरेंद्र खिचड़ जी का, श्री सुनील यादव जी का, साकेत पंच भैया जी का, श्री एरिक ग्रोवर जी, श्री सतपाल नायक जी, श्री प्रदीप पोटलिया जी, हरमीत सिंह जी, मंगत अरोड़ा जी, संदीप गुज्जर जी, जितेंद्र जी, मुकेश बंसल जी, श्री हरदीप जी, सरदार बलजीत सिंह जी, सरदार सिमरनजीत सिंह गिल जी, एडवोकेट सुमन खिचड़ जी, बहन कुमारी सपना जी सहित मैं उन तमाम बीआरएम टीम का धन्यवाद करता हूं जो लगातार पिछले 8 सालों से इस टीम को और मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे गांव मांदरा के युवाओं का, पहुंचे हमारे बीच सम्मानित साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बेहतरीन समय दिया। हमारे बीच में पहुंचे सरदार सुरजीत सिंह ढिल्लों जी, श्री मेहर सिंह जी, श्री राम कुमार बेनीवाल जी, श्री भूप सिंह जी, श्री नरेश मेहता जी, सरदार बलजीत सिंह जी, श्री देवेंद्र जी, श्री अमित राजपूत जी, हंसराज मेहरा जी, कपिल पुनिया जी, रमेश जी, श्री राम कुमार पुनिया जी, श्री सुभाष जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री रविंदर जी, श्री बिट्टू जी, श्री आकाशदीप जी, श्री बागाराम जी, कपिल जी, बलजीत भुल्लर जी, सतनाम सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी, कमलजीत सिंह जी, विकास जी, नानक जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री संतोष सिंह जी, डॉक्टर सुरजीत सिंह जी, श्री अमर सिंह जी इंसा, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ग्राम मांदरा द्वारा दिया गया मान सम्मान मेरे लिए अनुकरणीय है, तो मैं आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा इस मान सम्मान के लिए और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों द्वारा दिया गया मान सम्मान मैं किसी भी तरीके से चुका पाऊं। मैं सुभाष खिचड़ इस पवित्र धरा पर खड़ा होकर आपसे वचनबद्ध हूं, आपसे एक वचन करता हूं कि मैं इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति, युवाओं के रोजगार, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के आत्मसम्मान, बच्चों के खेल और अन्नदाता की बेहतरी के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि किसी भी जरूरतमंद भाई बहन के लिए बीआरएम के दरवाजे सदैव खुले रहें। मैं स्कूल प्रबंधक टीम का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से निमंत्रण पर पूरी की पूरी टीम तत्पर हो गई इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुभाष जी खिचड़। उनके देखरेख में ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। पहले भी कार्यक्रम जो हमने किया डानी थोबा में बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज कार्यक्रम जिस विषय पर है सैनिक सम्मान समारोह, हम उसको प्रारंभ करते हैं। इसी कार्यक्रम में हमारे बीच आज जो हमारे चीफ गेस्ट एसडीएम महोदय श्री कुलभूषण बांसल जी, वो हमारे बीच नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से। जैसा आपको बताया गया कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के राष्ट्रीय शोक 7 दिन का जो शोक है उस कारण वो नहीं पहुंच पाए। तो जितने भी सैनिक यहाँ पहुंचे हैं या उनके परिवार के बंधु यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा बीआरएम संस्था के चेयरमैन श्री सुभाष जी खिचड़, वो मंच पर आए। इनके साथ श्री हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मछिंदर जी, वो भी मंच पर आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे सैनिक भाइयों को सम्मान जो हमें देना है वो हम दे सकें। तो निवेदन करता हूँ श्री सुभाष जी खिचड़ और अध्यक्ष महोदय हमारे श्री मछिंदर जी, कन्नड़।